नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। अक्षय तृतीया पर सोना खरीदें या पैसा निवेश करें? अक्षय तृतीया पर जो खरीदा है, क्या कोई उसकी पूजन विधि भी है? अक्षय तृतीया पर ऐसा क्या करें कि पूरे साल लक्ष्मी जी की कृपा बरसती रहे? अक्षय तृतीया पर क्या सोना ही खरीदना शुभ होगा या फिर राशियों के हिसाब से अलग अलग धातु भी आप खरीद सकते हैं? क्या अक्षय तृतीया के दिन शेयर बाजार में पैसा लगाने से आप मालामाल हो सकते हैं? ये सारे सवाल हैं जो हम और आप अक्षय तृतीया से पहले खुद से पूछते हैं। कभी कोई जवाब मिलता है तो कभी कोई जवाब नहीं मिलता, लेकिन प्राइम न्यूज पर इन सभी सवालों के सटीक जवाब लेकर हम आज हाजिर हैं। ये जवाब न सिर्फ सटीक हैं बल्कि शास्त्रों पुराणों से प्रमाणित भी हैं। देश के बड़े ज्योतिषाचार्य आचार्य राजेश जी हमारे साथ हैं और हर सवाल के प्रामाणिक जवाब आपको देंगे। आचार्य, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। धन्यवाद आपको और बधाई आपके सभी दर्शकों को। आचार्य, सबसे पहला जो सवाल है मैं उसी से शुरुआत करता हूं, उसके मूल से। आखिर अक्षय तृतीया क्यों मनाई जाती है और ये है क्या? अक्षय शब्द को समझो। अक्षय का मतलब हुआ जिसका क्षय न हो जी। तो यह पर्व है उन समस्त कार्यों के लिए जी, जिन्हें आप हमेशा सजो के रख लेना चाहते हो, जिनका कभी क्षरण न हो, जिनकी अस्थायी प्रकृति हो। तो इस दिन किए हुए जितने भी कार्य हैं, चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों, जी, इनका क्षरण नहीं होता, अस्थायी प्रभाव रखते हैं। जी। अगर आपने अच्छा काम किया तो वो भी उसका क्षरण नहीं होगा और गलत काम किया तो उसका क्षरण नहीं होगा, इसलिए अत्यंत सावधानी का पर्व भी है। ठीक है। गुरुदेव, एक सवाल ये भी है कि अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने का बहुत चलन है, तो क्या सिर्फ इस दिन सोना खरीद सकते हैं? लेकिन जो गरीब है, जिसके पास पैसे नहीं है, सोना इतना महंगा हो गया बाजार में, आप भी देख रहे हैं, तो क्या कोई सब्स्टिट्यूट ऐसा है जो सोने के बदले खरीद लें और मुनाफा लाभ वही मिले जो सोने वाला होता है? तो अमित, जैसा मैंने कहा ना कि आज के दिन किए हुए कार्य का क्षय नहीं होता जी, तो सोना आज का विषय ही नहीं है जी, विषय है धर्म। वो सारे कार्य करो जो कि धर्म के आचरण के अधीन हो। धर्म मतलब धैर्य, सत्य, तप, दया, दान, जितना कर सकते हो वो करो। जी। और प्रायः यह एक भ्रांति है कि यह खरीदना चाहिए, वह खरीदना चाहिए जी। बल्कि कलयुग में तो धर्म का केवल एक ही पद बचा हुआ है, वह दान। इसलिए दान को एक अवसर के रूप में लो और जहां कहीं भी स्थिति बनती हो जरूर करो। कलयुग में देखा जाए तो सुपात देश काल परिस्थिति के हिसाब से तय करो कि किसे देना है। वैसे अगर कहीं गुरुकुल चल रहे हों, कहीं बटुक हो, वेदाध्ययन चल रहा हो तो वहां दान जरूर करके आओ। अगर पर्व के हिसाब से देखा जाए तो आज के दिन जौ के आटे का, अगर मीठे आटे का दान किया जाए, जौ के आटे में मीठा मिला करके जल का दान किया जाए, अगर सक्षम है तो प्याऊ चलवाया जाए जी, और अपने छत के ऊपर प्यासे जीवों के लिए जल रखा जाए तो सबसे अच्छा है। जितना दान कर सकते हो उतना करो। आचार्य, मतलब ये कह सकते हैं कि ये पूरा गिमिक बनाया गया है, पूरी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है कि भाई सोना खरीदिए, सोना खरीदिए। खूब सारे ऐड टीवी पर चल रहे होते हैं, अखबार सोने के ऐड से पटे पड़े हैं। तो मूल ये है कि दान कीजिए और दान जो है वो 3 गुना हो जाएगा या उसका जो फायदा है, जो लाभ है वो ज्यादा होगा। आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, जो पाना चाहते उसे देना सीखो, जो दोगे वही पाओगे जी। और ध्यान रखो कि इस संसार में जो कुछ भी मिला है वो ईश्वर उसके मालिक हैं, आप नहीं हो। जब तक वो चाहेंगे तब तक आपके पास रहेगा। अगर आप धनी हो, किसी भी व्यक्ति को ये मानना चाहिए कि जितने आहार में उसका पेट भरता है बस उतने ही धन पर उसका अधिकार है जी। जितने धन से उसकी जरूरत उसका पेट भर जाए। इसके अतिरिक्त अगर कुछ है तो ईश्वर ने आपको अवसर दिया है, आप धर्म के कार्य में उसे व्यय करो जी। चीजों को इकट्ठा करने की प्रवृत्ति लोभ बढ़ाती है और लोभ हमेशा नुकसान देती है जी। और जी। चूंकि यह व्यवस्था ही पूंजीवादी है, अगर सब दाता हो जाएं जी। तो जरा सोचो, लेने वाले लोग ही खत्म हो जाएंगे, भीख मांगने वाले लोग ही खत्म हो जाएंगे। अगर आदमी अपनी क्षमता के अनुसार हर व्यक्ति दाता हो जाए तो समस्या यह है कि हर व्यक्ति चीजों को अपने पास इकट्ठा करके रखना चाहता है जी।
परिणामतः किसी के पास तो चीजें बहुत अधिक हो गई हैं और कई लोग अभाव में जीवन जी रहे हैं। जी। तो जो अभाव में जी रहे हैं वो संघर्षरत हैं कि अब हम अपने पास कैसे चीजों को इकट्ठा करते जाएं। नतीजा चीजें पर्याप्त हैं, लेकिन जी। कुछ लोगों के पास अधिक हो जाने से कुछ लोग अभाव में जीवन जी रहे हैं। तो एक कर्तव्य कर्म है कि जिनके पास चीजें हैं वह दान करें। जी। आचार्य, एक सवाल मेरे जहन में ये भी आ रहा था कि पूजा विधि, दान, इसका एक अलग महत्व आपने बताया, लेकिन लक्ष्मी पूजा का भी बहुत महत्व होता है अक्षय तृतीया के दिन। तो लक्ष्मी पूजा किस तरीके से करें, क्या विधियां होनी चाहिए ताकि लक्ष्मी जी की कृपा साल भर हम लोगों पर रहे? देखो, लक्ष्मी जी की पूजा, लक्ष्मी शक्ति है, स्त्री शक्ति है। जी। विष्णु इस स्त्री शक्ति के नियंता है। इस स्त्री शक्ति के प्रयोग से ही वो सृष्टि का पालन करते हैं। जी। तो ऐसी स्थिति में शक्ति की उपासना एकल अकेले नहीं करनी चाहिए, भगवान विष्णु के साथ करनी चाहिए। जी। जी। तो भगवान विष्णु की उपासना बहुत अधिक अनिवार्य है। तो भगवान विष्णु की उपासना के लिए इस अवसर पर अगर उन्हें जल शयन करवाया जाए और ऐसे जल में जिसमें कि चंदन मिला हो, जी, साथ ही उन्हें चंदन का तिलक लगाया जाए और तीनों पर्वों पे, मतलब तीनों काल में, सुबह, दोपहर और मध्याह्न में विष्णु की उपासना की जाए तो लक्ष्मी स्वतः आती हैं। जी। तो लक्ष्मी की उपासना करेंगे तो लक्ष्मी जी उल्लू पर बैठ करके चली आएंगी। अकेली लक्ष्मी अच्छी नहीं होती हैं। जी। भगवान विष्णु के साथ ही उनकी उपासना कीजिए, बेहतर है। गुरुदेव, अलग अलग राशियां हैं, जैसे कि पहले भी आपसे जब मेरी मुलाकात हुई थी तो आपने राशियों के बारे में बहुत विशेष मुझे चीज़ें बताई। अलग अलग राशियां हैं गुरुदेव, तो क्या जो अलग अलग राशि हैं, अगर कोई धातु खरीदना चाहे या पूजा विधि में कोई शामिल होना चाहे, तो क्या अलग अलग राशियों के लिए विधियां जब तब अलग हैं या एक कॉमन पूजा है, एक सामान्य पूजा है, सभी राशि के लोग कर सकते हैं? कुछ पूजा तो सबके लिए है, सामान्य रूप से उस ईश्वर की पूजा करना, आराधना करना। और जब राशियों की बात आती है तो हर राशि के देवता अलग अलग हैं। जी। और अब जैसे, और हर राशियों का वास अलग अलग है। जी। अगर मेष राशि है तो मेष राशि के स्वामी भगवान मंगल हैं। जी। और मंगल भगवान के लिए जो इनके इष्ट देवता हैं वो हनुमान जी हैं। जी। बजरंग बाण का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, भगवान सूर्य को जल देकर हनुमान चालीसा का पाठ करें, ओम भौम भौमाय नमः इत्यादि जो बीज मंत्र है उसका जप करें, भौम का दान करें, दान जरूर करें। उसी तरह से अगर किसी की सिंह राशि है तो सिंह राशि वालों के लिए चाहिए कि गेहूं और गुड़ का दान करें। देवालयों में जरूर जाना चाहिए सिंह राशि वालों को, क्योंकि सिंह राशि के स्वामी भगवान सूर्य हैं और इनका वास है मंदिर। जी। उसी तरीके से जिनकी भी राशियों के स्वामी भगवान बुध हैं, मिथुन राशि, कन्या राशि, उनको चाहिए कि भगवान विष्णु की उपासना करें। हरि शरणम उनके लिए एक ऐसा मंत्र है जो अमृत की तरह है। जी। और वैसे भी यह जो पर्व है, ये अक्षय तृतीया का पर्व युगाब्द तिथि है। अक्षय तृतीया जी। अर्थात इसी दिन से त्रेता युग का प्रारंभ इसी तिथि से हुआ था। जी। यह भगवान परशुराम के जन्म लेने का भी दिन है। जी। परशुराम वास्तव में एक शांत रहने वाले संप्रदाय के बीच उत्पन्न हुई शक्ति है भगवान की। जी। ब्राह्मण प्रायः ज्ञान, सत्य, तप, दया, दान, धैर्य इत्यादि के लिए जाने जाने वाला वर्ण है। जी। तो जब उदंड शासक हो जाता है, उदंड व्यवस्था हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में फिर ईश्वर उन्हें दंडित करने के लिए आते हैं इन शांति समुदायों में। जी। तो जो वर्तमान व्यवस्था चल रही है, आतंकवाद फैला हुआ है, तो अक्षय तृतीया ही वह दिन था जब उदंडियों को दंड देने के लिए भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। तो आज के पर्व संकल्प लेने का यह पर्व है कि अपने अंदर के बैठे हुए उस परशुराम को जागृत करें और उस आतंकवाद का समूल नाश करें कि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो। जी। आचार्य, एक सवाल जहन में ये भी था, दिनचर्या बहुत फास्ट होती है, हम सभी को दफ्तर जाना होता है, कोई 9 बजे निकल जाता है, कोई 10 बजे निकल जाता है, कोई पूरे पूरे दिन दफ्तर में रहता है, तो क्या कोई विशेष वक्त है पूजा करने का, या जो वर्किंग महिलाएं हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं जो वर्किंग हैं, जो दफ्तर जाती हैं, उनको पूजा का वक्त सुबह नहीं मिल पा रहा है, दोपहर में नहीं मिल पा रहा है, बहुत सारे पुरुष हैं जो पूजा करना चाहते हैं लेकिन दफ्तर की भागदौड़ में वो कर नहीं पाते हैं, तो क्या कोई विशेष समय है, या जो वर्किंग क्लास है वो किस तरह से आज के दिन पूजा विधि, उसके लिए कुछ बताइए गुरुदेव। तो एक तो है मुहूर्त, सा उद्देश्य जी। वैसे एक चीज बता दूं मैं, अक्षय तृतीया को अगर आदमी नक्त या भुक्त व्रत रह ले,
नक्त व्रत का मतलब हुआ सूर्यास्त के बाद कोई एक अन्न खाए, भुक्त व्रत हुआ सूर्यास्त के पहले केवल एक बार अन्न खाए, तो उसका बड़ा अच्छा फल है। दूसरा असंकल्पिक व्रत, ये जो पूरा वैशाख माह ही है जी यह समर्पित है बिना किसी संकल्प के कार्य करने का, यानी अपने लिए कोई कार्य नहीं करना, केवल ईश्वर की भक्ति और आराधना के लिए करना है जी निष्काम भाव से। और प्रश्न आपने क्या पूछा था? मैंने कि पूछा जिनके था पास कि जो समय वर्किंग नहीं है। क्लास है, आचार्य वर्किंग क्लास है, वो किस तरह से अपनी पूजा पाठ कर पाए, क्योंकि आपाधापी मची होती है, भागदौड़ मची होती है, दफ्तर जाने की जल्दी रहती है, तो वर्किंग क्लास के जो लोग हैं वो कैसे पूजा पाठ कर पाए अपनी? तो एक तो है कर्म कांड, जिसमें कि समय निकाल करके विधि अनुसार भोग लगाएं, अगरबत्ती धूप दिखाएं, स्नान कराएं, प्रसाद ग्रहण करें, आरती करें। लेकिन जिनके पास समय नहीं है जी वो मानसिक जप करें। मानसिक जप में भगवान का नाम जपें, चाहे किसी भी अवस्था में हो। भगवान को हर समय ईश्वर का है, हर समय उन्हीं का है। जिनके पास समय नहीं है, समय तो सबके पास है, ये बहाना है कि समय नहीं है, परिस्थिति बस अगर वो नहीं कर पा रहा है जी तो उसे चाहिए कि वो भगवान का स्मरण करता रहे, नाम जाप करता रहे। अब हरिशरणम यह एक ऐसा मंत्र है जिसका अधिक से अधिक वो जाप करे, इस पर्व पे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। दूसरा, यदि मौका नहीं मिल रहा है, कोई गौ मिल जाए तो गौ के सहलाने का, उसे कुजाने का भी बहुत बड़ा फल है जी और हो सके तो पीपल के वृक्ष को जरूर दल दें। ये सारे स्थान ऐसे हैं जहाँ स्वयं भगवान विष्णु का वास है और ये सारे कार्य करने से आपको मुक्ति मिलती है, वैकुंठ पद मिलता है। आचार्य, बहुत सारे जो निवेशक हैं, बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं, मैंने उनसे सुना भी और वो भी ये कहते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन निवेश करें। क्या शेयर बाजार में पैसा लगाने का ये अच्छा दिन होता है क्या आपके हिसाब से? शेयर बाजार में देखो, कोई पाता है कोई खोता है, शेयर बाजार देता कुछ नहीं है। जी तो जिसका भी शनि गड़बड़ चल रहा है उसे शेयर बाजार से दूर रहना चाहिए। खास तौर से जो धनु राशि पे इस समय शनि की अष्टम ढैया चल रही है, जी सिंह चौथी ढैया चल रही है, सिंह राशि पर अष्टम ढैया चल रही है, शनि की 7.5 जिन राशियों पर है, जी उन्हें बचना चाहिए। शेयर बाजार से तो दूर ही रहना चाहिए। हाँ, यदि निवेश करना हो तो जो ग्रह गोचर स्थिति है मेदिनी के हिसाब से, वो बताती है कि जो प्रचलित सबसे मजबूत मुद्रा है डॉलर, कहीं ना कहीं वो नीचे जाएगी और सोने का दाम ऊपर जाएगा। तो अगर आर्थिक रूप से आप सुरक्षित रहना चाहते हैं तो स्वर्ण में निवेश करें। सोने की कीमतें अगले कुछ वर्षों में नीचे आने की संभावना कम दिखती है। तो अभी तो गुरुदेव, अभी तो 1 लाख तक पहुंच ही गया सोना, तो अभी आप यहाँ से और ऊपर जाता देख रहे हैं सोने की कीमत को? सोना कम से कम 1.25 लाख के ऊपर ही जाएगा जी जब तक ये, क्योंकि जो मेदिनी में अगर मैं देखूं तो चाइना जिस भाव में है और अमेरिका और चाइना के बीच ये जो व्यापारिक युद्ध है जी। ये अभी निकट भविष्य में शांत होता नहीं दिख रहा है। और ऐसी स्थिति में इसका परिणाम ये होगा कि दुनिया को कुछ सस्ती चीजें खरीदने को मिलेंगी और महंगाई अगर कम होती है तो डॉलर की कीमतें नीचे जाएंगी, सोने की कीमतें ऊपर बढ़ेंगे। सोना ही वास्तविक मुद्रा है विश्व की। ये जितनी भी मुद्राएं हैं ये सोने को ही आधार बांध करके छापी जाती हैं। तो सोने की कीमतें बढ़ेंगी भविष्य में, ये निवेश का अच्छा अवसर है। और सोना 1.25 लाख तक के या उसके ऊपर भी पहुंच जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है। ठीक है गुरुदेव, जब मैं छोटा था तो अक्षय तृतीया पे मेरी माता जी बोलती थी कि नमक खरीदना चाहिए, गेहूं खरीदना चाहिए, मिट्टी के बर्तन खरीदने चाहिए। इसके पीछे की क्या वजह, नमक क्यों खरीदते हैं हम लोग, मतलब अक्षय तृतीया के दिन? देखो, प्रचलित मान्यताएं हैं जी। यद्यपि सिद्धा लोक विरुद्धा न करणीयम, यह स्थानीय मान्यताएं हैं उत्सव और पर्व मनाने के। जी। इस विषय पर कोई मैं कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन जहां तक मेरा मत है तो खरीदारी से बचना चाहिए। अगर आपने अपने घर से धन निकाला तो हमेशा धन निकलता रहेगा आज के दिन, इसलिए जितना हो सके बचा के रखिए जी। खर्चे से बचिए और दान पुण्य कीजिए, धर्म कीजिए, आत्मिक शुद्धि का प्रयास कीजिए। जी आचार्य, जैसे दान की आपने बात की, तो क्या क्या आज के दिन दान कर सकता है एक आदमी, परिवार अगर दान करना चाहे तो आपके हिसाब से जिसका सबसे ज़्यादा फल मिले
और जो बहुत सुलभ हो हमारे पास, हम जैसे आपने प्याऊ का एक एग्जाम्पल दिया, इसके अलावा हम और क्या क्या चीज़ें दान कर सकते हैं? देखो, देश काल परिस्थिति के अनुसार जैसे कोई आदमी परेशान है, जी। धूप लग रही है, प्यासा है, जहाँ जल की आवश्यकता है वहाँ प्याऊ चलवा सकते हो तो चलवाओ। ऐसे पशु पक्षियों को देखो जो तड़प रहे हैं, छोटा पशु घूम रहे हैं, गर्मी का मौसम है, उनके लिए चारे की, उनके लिए जल की व्यवस्था करो। ढूंढो उन आचार्यों को जो भूखे रह के भी सनातनी व्यवस्था को बचाए रखने के लिए गुरुकुलों को चला रहे हैं। उन बटुकों को, उन गुरुकुलों को ले जा करके दो। जहाँ कहीं भी मंदिरों का निर्माण हो रहा है, धर्मशालाओं का निर्माण हो रहा है, जी। उन स्थानों पे जाओ और जा करके पात्र और परिस्थिति जन्य चीजों के हिसाब से तय करो, उन्हें दान दो। और देखा जाए तो इस दौरान जौ के सत्तू का, मीठे सत्तू का, नमक नहीं, जौ के मीठे सत्तू के दान का बड़ा अच्छा फल बताया गया है। गऊ को खिलाने का, गऊ को सहलाने का बहुत अच्छा पुण्य बताया गया है, सीधे वैकुंठ की प्राप्ति है। ऐसा जो कोई भी कार्य है उसे करो। भगवान विष्णु को चंदन लगाओ, उन्हें जल में शयन कराओ, तीनों टाइम सुबह, दोपहर और शाम को उनकी पूजा करो। ऐसा कर सकते हो, करो, अच्छा फल मिलेगा इसका। जी। बंधो मत न बांधो, मुक्त रहो और मुक्त रखो। जी। यही मूल मंत्र है जीवन का। गुरुदेव, अब लक्ष्मी मंत्र कोई आप बताएं हमारे दर्शकों को, क्योंकि लक्ष्मी मंत्र के लिए लोग बहुत परेशान होते हैं। बहुत तरह के लक्ष्मी मंत्र हैं वेदों में, पुराणों में। कोई सुलभ आसान कोई मंत्र लक्ष्मी जी का प्रसन्न करने के लिए अगर आप बता पाएं, छोटा सा, जो हर आदमी उसका जप कर सके। ओम ऐं श्रीं, ओम ऐं श्रीं, जी। ओम ऐं श्रीं, इसका अधिक से अधिक जप करें, लक्ष्मी जी प्रसन्न होंगी। अब आचार्य, आप काशी से हैं, बाबा विश्वनाथ की नगरी से आप हैं। वहाँ पे स्वयं माँ अन्नपूर्णा विराजमान है, माँ भगवती वहाँ पर हैं, माँ लक्ष्मी वहाँ पर विराजती हैं। तो काशी का कोई ऐसा एक मंदिर बताइए जहाँ पे माँ लक्ष्मी के दर्शन पूजन करने से, माँ अन्नपूर्णा के दर्शन पूजन करने से थोड़ा सा फ़ायदा भी हो, मानसिक रूप से शांति भी मिले और जो धन का आगम है वो अच्छा हो जाए। काशी में ऐसे कौन कौन सा मंदिर है जो हमारे दर्शक जहाँ पर दर्शन कर सकते हैं जाके? काशी में लक्ष्मी कुंड ही है जहाँ माता आदि लक्ष्मी विराजमान है। जी। तो यहाँ जाकर के जी दर्शन करना बहुत ही अद्भुत है। साथ ही काशी में धन्वंतरी कूप है। जी। जी। ये मृत्युंजय महादेव मंदिर के मध्य में है। जी। जी। उस जल से स्नान करें, उस जल का पान करें, लक्ष्मी कुंड से आचमनी करें। साथ में भगवान विष्णु के दो प्रसिद्ध मंदिर हैं। 16 विष्णु हैं काशी के। जी। लेकिन आदिकेशव जहाँ गंगा जी वरुणा से मिलती हैं, जी। जी। वहाँ पे आदिकेशव का मंदिर और पंचगंगा घाट पे बिंदु माधव का मंदिर है। जी। इन दोनों घाटों पे स्नान करके, गंगा स्नान का भी विशेष फल है। जी। अक्षय तृतीया के दिन गंगा स्नान का फल बहुत ही अच्छा बताया गया है। जी। इन दोनों स्थानों पे स्नान करके और जाके भगवान विष्णु का दर्शन करें। ये मूर्ति शालिग्राम की मूर्ति है आचार्य, जो आप बता रहे हैं बिंदु माधव मंदिर, ये शालिग्राम के हैं ना यहाँ पे विष्णु जी? दरअसल जब भगवान विष्णु पहली बार काशी आए थे, भगवान शिव के आदेश थे, तो जहाँ पे गंगा जी वरुणा से मिलती है वहीं उन्होंने अपना पैर धोया। जी। विष्णु के पैर धोने से वह स्थान पादोदक हो गया। जी। हम सभी का अंतिम आश्रय भगवान विष्णु है। जी। ऐसी स्थिति में उस स्थान पे स्नान करने से भगवान विष्णु के पद की प्राप्ति होती है, न सिर्फ आपको बल्कि आपके कुल में उत्पन्न हुए जितने भी लोग इस संसार में नहीं, उन सभी को। जी। जी। और उन्हीं के हाथों से स्थापित एक मूर्ति है काले पत्थर की। जी। जी। तो आज भी है, बहुत ही दिव्य है। जी। गुरुदेव, भगवान भू शक्ति और श्री शक्ति के साथ विराजमान है। जी। गुरुदेव, एक सवाल और था, जो आप धन्वंतरी कूप कह रहे हैं, ऐसी मान्यता है कि वहाँ के पानी में जड़ी बूटियां मिली हुई हैं, ऐसा है क्या? भगवान विष्णु विषपान के बाद काशी आए थे। जी। जी। और देवासुर संग्राम हुआ तो शिव समाधि में थे क्योंकि विष पिया था। एकमात्र ऐसा मंदिर संसार का जहाँ नंदी नहीं है। जी। यहीं पे शुक्राचार्य ने भगवान की तपस्या की थी और मृत संजीवनी विद्या प्राप्त की थी। जी। जी। तो युद्ध के बाद भगवान विष्णु जब आए तो उन्होंने देखा कि भगवान शिव विष के प्रभाव से काफी पीड़ित हैं और समाधि से जब उठते हैं तो एक कूप का जल पीते हैं। गंगा जी के पहले का ये कुआं है। जी। 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 तो उसमें उन्होंने उस अमृत कलश को और संसार की सारी औषधियों को डाला था। ओके। जी। तो अब उस कूप, आज भी लोग आते हैं बहुत दूर दूर से उस कूप का जल पीते हैं। ठीक है। मैं बल्कि आपके
चैनल को कहूंगा कि कभी उस कूप के विषय में भी एक कार्यक्रम बनाए और दर्शकों को बताए। निश्चित रूप से गुरुदेव, हम बनाएंगे। काशी के तमाम मंदिर, वहाँ के प्रांगण बहुत सुप्रसिद्ध हैं और वहाँ की चीज़ें हम चाहेंगे कि प्राइम न्यूज़ के जरिए दर्शकों तक पहुँचाएं। आचार्य, बहुत बहुत शुक्रिया। समय थोड़ा सा कम है, अवधि थोड़ी कम है मेरे पास, लेकिन आपने हमारे लिए वक्त निकाला और अक्षय तृतीया से जुड़े जितनी भी भ्रांतियाँ थी, पूजा पाठ की जो विधियाँ हैं, वेदों और पुराणों में जो चीज़ें लिखी गई हैं, उससे हम सबको अवगत कराया, हमें बताया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य। तो अक्षय तृतीया पर आचार्य राजेश ने बहुत सारी टिप्स हमें दी हैं। उन टिप्स का इस्तेमाल हम अपने दैनिक जीवन में करके माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रहे, सनद रहे, सोना खरीदने से बेहतर है दान किया जाए। इस कार्यक्रम में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।